हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। आज की वीडियो का जो टॉपिक है फ्रेंड्स, ये रहने वाला है महत्वपूर्ण सूचकांक 2025। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप 50 क्वेश्चंस सूचकांक से रिलेटेड। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, आपको हर एक एग्जाम में जो है ना यहाँ से 1 और 2 क्वेश्चंस डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो कंप्लीट वीडियो के फ्रेंड्स एंड तक बने रहिएगा। मैंने यहाँ पे आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट लिया है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो शॉर्ट वीडियो में फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन हम यहाँ पे कवर करेंगे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और देख सकते हैं फ्रेंड्स, अगर आप इनमें से कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। तो एंड तक बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट 2025 में भारत का क्या स्थान है। तो यहाँ पे रिपोर्ट का नाम है वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट, यानी कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडेक्स है और यहाँ पर इंडिया को रैंक दिया गया है 131। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात करें इस रिपोर्ट के बारे में डिटेल में, तो देखिए वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट 2025 में भारत को जो है 148 देशों में से 131 स्थान दिया गया है और कुल यहाँ पे स्कोर दिया गया है 64.4%। इस रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में पुरुष और महिलाओं के बीच अवसरों, संसाधनों और सशक्तिकरण में असमानता को मापना है। और इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, और इस रिपोर्ट का ये 19वां संस्करण रहा। टॉप 3 देश इसमें कौन से थे, तो आइसलैंड था फर्स्ट पोजीशन पे, सेकेंड फिनलैंड और थर्ड पोजीशन पे रहा है नॉर्वे। साथ में बात कर ले फ्रेंड्स यहाँ पे एशियाई देशों के बारे में, क्योंकि जो हमारे नेबर कंट्रीज़ हैं उनके बारे में एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन आता है। तो बांग्लादेश का रैंक इस रिपोर्ट में 24 रहा, नेपाल का 125, भूटान का रैंक 119 रहा और पाकिस्तान का रैंक रहा 148, यानी कि सबसे लास्ट। देख सकते हैं यहाँ पे 148 देशों का जो रिपोर्ट है फ्रेंड्स ये लिया गया था, तो इसमें जो है पाकिस्तान लास्ट पोजीशन पे रहा है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का क्या स्थान है। तो यहाँ पे रिपोर्ट का नाम है, देखिए क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025, और यहाँ पर भारत का स्थान रहा है 10वां। डिटेल में बात करें तो देखिए भारत को जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। यह जलवायु संरक्षण के क्षेत्र में प्रगति और विफलताओं को उजागर करने के उद्देश्य से जारी किया गया है। उल्लेखनीय रूप से 2025 CCPI में शीर्ष 3 स्थान रिक्त बने हुए हैं, क्योंकि किसी भी देश को सभी श्रेणियों में बहुत उच्च स्तर पर प्रदर्शन करते हुए नहीं देखा गया। तो यहाँ पे जो टॉप 3 रैंक है फ्रेंड्स वो खाली है, क्योंकि कोई भी कंट्री यहाँ पे उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी। जो यहाँ पे कैटेगरीज होती हैं परफॉर्मेंस की, तो उससे कोई भी मैच नहीं कर रही थी। और ये जो रिपोर्ट है दिया गया है जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा। तो टॉप 3 क्योंकि नहीं है, तो 4th, 5th और 6th पोजीशन दिया गया है डेनमार्क, नीदरलैंड और यूनाइटेड किंगडम को। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है। तो यहाँ पे देखिए इंडेक्स का नाम है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, और यहाँ पे इंडिया का रैंक है 151। फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको ये क्वेश्चन डेफिनेटली कोई ना कोई एग्जाम में देखने को मिलने ही वाला है। ध्यान रखिएगा 151 रैंक दिया गया है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। यहाँ पे बात करें टॉप 3 देश कौन से रहे हैं, तो फर्स्ट पे नॉर्वे रहा है, सेकेंड पे एस्टोनिया और थर्ड पोजीशन पे नीदरलैंड है। साथ में ध्यान रखिए विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस ये कब मनाया जाता है, ये 3 मई को मनाया जाता है। साथ में भारत का यहाँ पे स्थान था 151वां। अंतिम स्थान जो है ना ये रहा है इरेट्रिया का, जो कि 180वां स्थान है। और ये रिपोर्ट दिया गया है रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत का क्या स्थान है। तो यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें भारत का स्थान रहा है 130। बात करें इसके बारे में तो देखिए फ्रेंड्स, भारत को जो है वर्ष 2025 में मानव विकास रिपोर्ट में 193 देशों में और क्षेत्रों में से 130 स्थान प्राप्त हुआ है। भारत वर्ष 2025 में कितने स्थान पे था, 133वें स्थान पर था। 2023 में जो है फ्रेंड्स ये 130वें स्थान पर रहा, और अभी जो है अगेन ये 130वें स्थान पर रहा है, जहाँ उसका HDI जो मान है ये 0.676 से बढ़कर कितना हो गया है 0.685। और ये रिपोर्ट दिया गया है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के द्वारा। शीर्ष 3 देश यहाँ पे रहे हैं आइसलैंड, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड, और इनका जो स्कोर है फ्रेंड्स ये आप बगल में यहाँ पर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स हर एक क्वेश्चन में जो ये सूचकांक के क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि भारत का क्या रैंक है। इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर भारत का क्या रैंक था, क्योंकि कभी कभी वो भी क्वेश्चन आता है।
साथ में लास्ट रैंक किसका है ये आपको पता होना चाहिए, टॉप 3 यहाँ पे कौन रहे हैं, और साथ में इस रिपोर्ट को किसने जारी किया है, और संस्करण। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं इस टॉपिक से, इन सभी को आपको हर एक क्वेश्चन में अच्छे से पढ़ लेना है। ऑलराइट, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है। तो यहाँ पर आतंकवाद सूचकांक में भारत का रैंक है 14वां। बात करें इसके बारे में तो देखिए इसका 12वां संस्करण है इस रिपोर्ट का, और भारत को 14वां रैंक दिया गया है। इस रिपोर्ट को जारी किया गया है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा। टॉप 3 देश यहाँ पे बुर्किना फासो, सेकेंड पोजीशन पे पाकिस्तान है, और थर्ड पोजीशन पे सीरिया है। अगला क्वेश्चन, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान क्या है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, यहाँ पर भारत का रैंक है 118वां। देखिए फिनलैंड ने लगातार 8वें साल विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में दुनिया के सबसे खुशहाल देश का खिताब बरकरार रखा है। रिपोर्ट के अनुसार खुशी सूचकांक में भारत का स्कोर जो है 10 में से 4.389 पर रहा, और पहले जो है ये 4.054 था। ये रिपोर्ट दिया जाता है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा। भारत को 118वां रैंक दिया गया, और प्रीवियस ईयर 2024 में इंडिया का रैंक था 126वां। टॉप 3 देश यहाँ पे अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी एग्जाम में आता है इस रिपोर्ट में। तो टॉप पोजीशन पे फिनलैंड है, सेकंड पे डेनमार्क, और थर्ड पोजीशन पे नॉर्वे है। लास्ट इस रिपोर्ट में रहा है अफगानिस्तान। मई 2025 में भारत किस देश को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। राइट आंसर जापान। तो इन्होंने जापान को पछाड़ के जो है चौथा स्थान यहाँ पे बनाया है अर्थव्यवस्था के मामले में। देखिए भारत ने वैश्विक आर्थिक मंच पर एक और बड़ी छलांग लगाई है। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO जो हैं BVR सुब्रमण्यम, इन्होंने कहा कि भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दर्जा हासिल कर लिया है। टॉप 3 देश यहाँ पे अमेरिका, चीन और जर्मनी हैं। मई 2025 में भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार लद्दाख में हिम तेंदुओं की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे टोटल 477 हिम तेंदुए हैं। देखिए भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार लद्दाख में हिम तेंदुओं की जो संख्या है ये 477 है, जो भारत में पाए जाने वाले कुल 718 हिम तेंदुआ का लगभग 66% है। क्षेत्र हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, कारगिल और लेह में जो है हिम तेंदुआ का दुनिया में सबसे अधिक और विस्तृत घनत्व पाया जाता है। इस मामले में टॉप 3 राज्य आते हैं लद्दाख, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। और कितने हिम तेंदुए यहाँ पे पाए जाते हैं ये नंबर्स भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। वित्तीय वर्ष 2025 में किस भारतीय बंदरगाह ने प्रमुख बंदरगाहों के बीच कार्गो हैंडलिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो कार्गो हैंडलिंग के मामले में टॉप पोजीशन पे आता है पारादीप बंदरगाह। इसके बारे में देखिए, वित्त वर्ष 2025 में पारादीप बंदरगाह उड़ीसा ने भारतीय प्रमुख बंदरगाहों के बीच कार्गो हैंडलिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। भारतीय बंदरगाह संघ के अनुसार इस बंदरगाह ने 150.41 मिलियन मीट्रिक टन कार्गो हैंडल किया है। और यहाँ पे कार्गो हैंडलिंग का मतलब क्या होता है अगर आपको फ्रेंड्स ये जानना हो तो देखिए इसका अर्थ है माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना की प्रक्रिया। इसमें माल को लादना, उतारना, जमा करना, छांटना और परिवहन करना शामिल होता है। और इस मामले में टॉप 3 बंदरगाह आते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहला पारादीप बंदरगाह उड़ीसा, सेकेंड है दीनदयाल कांडला बंदरगाह गुजरात, और थर्ड पोजीशन पे है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट महाराष्ट्र। अप्रैल 2025 में भारतीय रेलवे स्टेशनों और सेवा भवनों में सौर ऊर्जा स्थापना में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। राइट आंसर है राजस्थान। टॉप 3 राज्य इसमें आते हैं राजस्थान, फिर महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, अगर आपको इंग्लिश मीडियम में GS और करंट अफेयर्स पढ़ना है तो ये आपको मिल जाएगा हमारे चैनल रवि अदिति क्लासेस में। इंग्लिश मीडियम में आपके लिए हर एक जो यहाँ पे टॉपिक्स है वो कवर किया जाता है। इसके अलावा आपको हिंदी मीडियम में GS और करंट अफेयर्स मिल जाएगा रवि स्टडी GK पर। तो इन दोनों चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ में देखिए बुक्स की वेबसाइट है फ्रेंड्स हमारी www.raviaditipublication.com। तो अगर आपको यहाँ पे घर तक अपने बुक को डिलीवर करवाना है तो फ्रेंड्स ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा हमारे इस वेबसाइट पर। हाल ही में आपके लिए यहाँ पे 1 लाइनर 25,000 एग्जाम फैक्ट का बुक यहाँ पे लॉन्च किया गया है फ्रेंड्स। कंप्लीट ये बुक है जहाँ पे आपके लिए हर एक GK GS के टॉपिक को कवर किया गया है। साथ में यहाँ पे आपको सामान्य विज्ञान और NCERT नोट्स भी जो है मिल जाएंगे। और अगर आपको फ्रेंड्स ई बुक्स चाहिए तो ये मिल जाएगा हमारे वेबसाइट www.ravibookspdf.com में। हाल ही में यहाँ पे आपके लिए लॉन्च किया गया है जनवरी से अप्रैल का यहाँ पे लास्ट 4 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक। मंथली ई बुक आपको मिल जाएगा और साथ में ईयरली ई बुक भी यहाँ पे अवेलेबल है। और देखिए हाल ही में फ्रेंड्स अगेन यहाँ पे आपके लिए जो है ना 11,000 प्लस GK GS की ई बुक को भी लॉन्च किया गया है। इसका पार्ट 10 यहाँ पे लॉन्च किया गया है। यहाँ पे सभी इंपॉर्टेंट आप टॉपिक्स देख सकते हैं, इनको यहाँ पे कवर किया गया है।
ऑल राइट। और साथ में फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो फ्री PDF आपको मिल जाएगा हमारे मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। इसको आप ज़रूर यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको 25,000 प्लस GS के टेस्ट भी मिल जाएंगे, करंट अफेयर्स नोट्स मिल जाएगा, यूट्यूब नोट्स मिल जाएगा, ई-बुक्स यहाँ पे आपको अवेलेबल हैं। और साथ में फ्रेंड्स, यहाँ पे GK और करंट अफेयर्स का विनर बैच भी हाल ही में आपके लिए इंक्लूड किया गया है। और टेस्ट सीरीज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ओके। और इसके साथ में फ्रेंड्स, अगर आपको यहाँ पे जितने भी अपडेट्स होते हैं वीडियो से रिलेटेड, ई-बुक्स से रिलेटेड या बुक्स से रिलेटेड, ये आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। तो इसको भी आप ज़रूर यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारे टॉपिक को। अगला क्वेश्चन, विश्व भविष्य कौशल सूचकांक 2025 यानी कि QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स के पहले संस्करण में भारत का क्या स्थान रहा है। तो इस इंडेक्स में फ्रेंड्स भारत का रैंक रहा है 25वां। टॉप 3 देश की बात करें तो अमेरिका फर्स्ट पे है, सेकंड पे इंग्लैंड और थर्ड पोजीशन पे जर्मनी है। वित्तीय वर्ष 2025 में भारत ने कितने लोकोमोटिव का उत्पादन किया है जिससे वह अमेरिका और यूरोप से आगे निकल गया है। राइट आंसर 1681। इसमें टॉप 3 देश आते हैं भारत, चीन और रूस, और ये रिपोर्ट जारी किया जाता है रेल मंत्रालय के द्वारा। फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का क्या स्थान है। तो बात करें ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की, तो यहाँ पर भारत का चौथा रैंक है। और देखिए यहाँ पे स्कोर क्या है भारत का, यह है 0.1184। टॉप 3 देश यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका है, फिर रूस है, फिर चीन है। आखिरी स्थान भूटान को दिया गया जो कि 145वां रैंक है। और ये रिपोर्ट जारी किया गया है ग्लोबल फायर पावर के द्वारा। ऑल राइट, चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच द्वारा वैश्विक सर्वेक्षण सूचकांक मुक्त भाषण 2025 में भारत का क्या स्थान है। तो यहाँ पे भारत का स्थान है 24वां। देखिए, इस सर्वेक्षण का शीर्षक है हु इन द वर्ल्ड सपोर्ट्स फ्री स्पीच, और यहाँ पर भारत को स्कोर दिया गया है 62.6। टॉप 3 देश यहाँ पे आते हैं नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन। स्कोर आपके फ्रेंड्स आप यहाँ पे बगल में देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्टैनफोर्ड AI इंडेक्स 2025 में भारत का क्या स्थान है। तो यहाँ पे इंडेक्स है स्टैनफोर्ड AI इंडेक्स, यहाँ पर भारत को रैंक दिया गया है 7वां। बात करें फ्रेंड्स इसके बारे में, तो देखिए स्टैनफोर्ड AI इंडेक्स के अनुसार भारत ने 2013 से 2024 तक कुल मिलाकर $11.1 बिलियन का निजी AI निवेश आकर्षित किया है। इस अवधि में भारत की वैश्विक रैंक जो है ये 7वीं रही है। इस मामले में टॉप 3 देश आते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और यूनाइटेड किंगडम। और ये रिपोर्ट दिया जाता है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया के द्वारा। वित्त वर्ष 2024-25 में किस राज्य ने सबसे अधिक GST राजस्व संग्रह किया है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे GST रेवेन्यू स्टेट कलेक्ट किया है महाराष्ट्र ने। देखिए डिटेल में बात करें तो वित्त वर्ष 2024-25 में महाराष्ट्र ने सबसे अधिक GST राजस्व संग्रह किया है। राज्य ने कुल मिलाकर देखिए 3,59,854.70 करोड़ का संग्रह किया है, जो कि देश के कुल GST के लगभग 21% है। और GST यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, इसके मामले में जो GST रेवेन्यू है, इसके मामले में टॉप 3 राज्य आते हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड देन गुजरात। अगला क्वेश्चन है, नोमैड पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का क्या स्थान है। तो भारत इसमें 148 रैंक में है। टॉप 3 देश आते हैं आयरलैंड, लग्जमबर्ग और स्विट्जरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के अनुसार भारत किस वर्ष तक दुनिया का सबसे बड़ा आलू उत्पादक देश बन जाएगा। तो 2050 तक जो है भारत फ्रेंड्स दुनिया का सबसे बड़ा आलू उत्पादक देश बन जाएगा। ठीक है, अभी फ़िलहाल जो है टॉप पोजीशन पे चीन है, इंडिया सेकेंड पोजीशन पे है और थर्ड पोजीशन पे है रशिया। आगे बढ़ेंगे, सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार सैन्य खर्चे के मामले में भारत का क्या स्थान है। तो सैन्य खर्च में भारत का यहाँ पे 5वां रैंक है। देखिए, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2024 में जो है $86.1 बिलियन के सैन्य व्यय के साथ विश्व का 5वां सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश बन गया है। टॉप पे आता है यहाँ पे अमेरिका, फिर चीन और फिर रूस। और ये रिपोर्ट सिप्री के द्वारा दिया जाता है, जिसका मुख्यालय स्टॉकहोम स्वीडन में है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास के फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। भारत इसमें 36 रैंक पे है। और टॉप 3 आते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, स्वीडन और नीदरलैंड। आगे बढ़ेंगे, एशियाई वर्ल्ड रिपोर्ट 2024 के अनुसार दिल्ली हवाई अड्डा दुनिया का कौन सा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बन गया है। तो ये दुनिया का 9वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बन गया है फ्रेंड्स।
ये रिपोर्ट दिया गया है ACI वर्ल्ड यानी कि एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा, जिसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में है। टॉप 3 हवाई अड्डे फ्रेंड्स इसमें आते हैं हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमेरिका, सेकंड दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा संयुक्त अरब अमीरात, और डलास फोर्ट वर्थ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमेरिका। ये 3 जो हैं टॉप बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स हैं। विश्व के सर्वश्रेष्ठ अस्पताल 2024 रिपोर्ट में भारत का सर्वश्रेष्ठ अस्पताल किसे घोषित किया गया है? ये बन गया है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली। यहाँ पर देखिए एम्स दिल्ली को विश्व के सर्वश्रेष्ठ अस्पताल 2024 रिपोर्ट में वैश्विक स्तर पर 97वें स्थान दिया गया था। और यहाँ पर टॉप 3 सर्वश्रेष्ठ अस्पताल में आते हैं मेयो क्लिनिक अमेरिका, नेक्स्ट आता है यहाँ पे क्लीवलैंड क्लिनिक अमेरिका, और टोरंटो जनरल यूनिवर्सिटी हेल्थ नेटवर्क कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट के दौरान किस राज्य ने पक्षी प्रजातियों की सबसे अधिक संख्या दर्ज की है? तो ये है फ्रेंड्स पश्चिम बंगाल। यहाँ पे देखिए 543 प्रजातियाँ देखी गई पक्षी की। सेकंड पे आता है उत्तराखंड और थर्ड पोजीशन पे है असम। जर्मन वॉच द्वारा जारी जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 के अनुसार भारत की क्या रैंक है? तो यहाँ पे क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स की बात हो रही है, जिसमें इंडिया का जो रैंक रहा है फ्रेंड्स ये रहा है 6th। टॉप 3 देश यहाँ पे है डोमिनिका, चीन, होंडुरास। भारतीय चाय बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार वैश्विक निर्यात में भारत का क्या स्थान है? तो चाय निर्यात में जो है भारत का स्थान यहाँ पे आता है फ्रेंड्स दूसरा। देखिए इसके बारे में, तो भारतीय चाय बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार भारत 2024 में वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक बन गया है। भारत ने 2024 में 255 मिलियन किलोग्राम चाय का निर्यात किया है। टॉप 3 यहाँ पे देश आते हैं चाय निर्यातक में मामले में, तो फर्स्ट पे केन्या है, फिर भारत और फिर श्रीलंका। एक्सेस नाउ द्वारा जारी वैश्विक इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट 2024 में भारत के स्थान पर रहा? भारत इसमें दूसरे स्थान पर रहा है। देखिए इस रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य है दुनिया भर में इंटरनेट बंदी की घटनाओं पर नज़र रखना। लोकतांत्रिक देशों में भारत ने सबसे ज़्यादा इंटरनेट शटडाउन लागू किए हैं। सबसे ज़्यादा हुआ है ये मणिपुर में 21 बंद, फिर हरियाणा में 12 बार और जम्मू कश्मीर में 12 बार। टॉप 3 देश इसमें आते हैं, सबसे पहले म्यांमार, फिर भारत और फिर पाकिस्तान। नेक्स्ट, ADI रिपोर्ट द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है? तो ये हैं N चंद्रबाबू नायडू, जो कि फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इनका नेटवर्थ बताया जाता है 931 करोड़। और सबसे गरीब मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की हैं, जिनका नेटवर्थ है 15 लाख। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार किस देश का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट बन गया है? तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे शक्तिशाली जो पासपोर्ट है ये है सिंगापुर का पासपोर्ट, और इसमें भारत का रैंक है 80। नेक्स्ट क्वेश्चन, US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल में भारत 2024 की रैंकिंग में किस स्थान पर रहा है? भारत इसमें तीसरे रैंक पे रहा है। टॉप पोजीशन पे चीन है, फिर कनाडा है और फिर है भारत। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। वर्ष 2024 में IPO के जरिए फंड जुटाने में कौन सा देश दुनिया में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो IPO के जरिए जो है फंड जुटाने वाला सबसे टॉप पोजीशन में यहाँ पे भारत रहा है। करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर A। देखिए डिटेल में बात करें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो फरवरी 2025 में जारी इंडस वैली रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत 2024 में प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश यानी कि IPO में वैश्विक नेता के रूप में उभरा है। भारतीय कंपनियों ने 2024 में IPO के माध्यम से जो है ना 19.5 बिलियन डॉलर जुटाए हैं, जो दुनिया भर के IPO का जो है 23% है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख रहे हैं हम हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उनको कवर कर रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और साथ में फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस जो हैं हमारे आपके एग्ज़ाम के लिए वो हम आपके लिए लाते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम 100 परोपकार 2025 सूची में किसे शामिल किया गया है? तो यहाँ पे मुकेश अंबानी, नीता अंबानी, अजीम प्रेमजी और निखिल कामत, इन चारों को ऐड किया गया। उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में पहली बार आयोजित गंगा नदी डॉल्फिन सर्वेक्षण किस राज्य में डॉल्फिन की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई है? तो सबसे ज़्यादा जो गंगा नदी डॉल्फिन है ये उत्तर प्रदेश में देखे गए हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गिर नेशनल पार्क में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 7वीं बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान इन्होंने जो है फ्रेंड्स देश की पहली गंगा नदी डॉल्फिन गणना का रिपोर्ट जारी किया, और इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में जो है कुल मिला के 6327 नदी डॉल्फिन पाई गई। सबसे ज़्यादा पाई गई उत्तर प्रदेश में, फिर बिहार और फिर पश्चिम बंगाल में।
पश्चिम बंगाल राज्य वन विभाग 2025 की रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम बंगाल में एक सींग वाले गेंडों की संख्या कुल कितनी हो गई है? तो ये हो गई है 392। टॉप पोजीशन पे असम है, फिर आता है पश्चिम बंगाल और फिर उत्तर प्रदेश। और फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखिए इनकी संख्या भी बताई गई है और साथ में कहाँ पर मुख्य रूप से पाए जाते हैं ये भी आपके लिए मैंने मेंशन किया है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? फ्रेंड्स ये बन गया है भारत। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। सेकेंड पोजीशन पे अमेरिका है और थर्ड पोजीशन पे आता है चीन। फरवरी 2025 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य देश में सबसे अधिक गिद्धों वाला राज्य बन गया है? फ्रेंड्स ये बन गया है मध्य प्रदेश। देखिए मध्य प्रदेश देश में सबसे अधिक गिद्धों वाला राज्य बन गया है। फरवरी 2025 में आयोजित गिद्ध गणना के अनुसार राज्य में गिद्धों की जो संख्या है ये बढ़कर कितनी हो गई है? ये हो गई है 12,981, जो कि 2024 में कितनी थी? 10,845। जनवरी 2025 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत 2024 में साइबर हमलों के मामलों में कौन से स्थान पर है? यहाँ पर भारत दूसरे स्थान पर है। टॉप पोजीशन पे संयुक्त राज्य अमेरिका है, फिर आता है भारत और फिर इजराइल। 7वीं वार्षिक विश्व आयु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 में दुनिया का 5वां सबसे प्रदूषित देश कौन सा बन गया है? 5वां सबसे प्रदूषित देश बन गया है भारत। देखिए रिपोर्ट आई है फ्रेंड्स 11 मार्च को। देखिए 11 मार्च 2025 को IQ एयर द्वारा जारी 7वीं वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में भारत को 2024 में दुनिया का 5वां सबसे प्रदूषित देश माना गया है। 2023 में जो है ये तीसरे पोजीशन पे था। असम की सीमा पर स्थित मेघालय के बर्नीहाट को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डबल स्टार कर लीजिए। दिल्ली लगातार 6 साल से दुनिया के सबसे प्रदूषित राजधानी बनी हुई है। टॉप 3 देश आते हैं चाड, बांग्लादेश और पाकिस्तान, और ये रिपोर्ट दिया जाता है IQ एयर के द्वारा, जिसका हेडक्वार्टर जो है ये स्विट्जरलैंड में है। फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा खिलाड़ी 2025 में सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में शीर्ष स्थान पर है? तो यह है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। सेकेंड पोजीशन पे जॉन राहम है और थर्ड पोजीशन पे लियोनेल मेसी। कौन सा देश विश्व घरेलू उड़ान भार रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर रहा है? इसमें इंडिया रहा है फ्रेंड्स फर्स्ट पोजीशन पे, सेकेंड पोजीशन पे अमेरिका है और थर्ड पोजीशन पे चीन। नेक्स्ट, फरवरी 2025 में जारी एक रिपोर्ट OAG की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? तो दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा यहाँ पे बन गया है दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट जो है दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। सेकेंड पोजीशन पे हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा एयरपोर्ट है और थर्ड पोजीशन पे टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। नेक्स्ट, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत का यहाँ पे रैंक है 96। देखिए टॉप 3 देश आते हैं यहाँ पे डेनमार्क, फिनलैंड और सिंगापुर। सबसे निचले पायदान पर दक्षिण सूडान है और ये रिपोर्ट दिया जाता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। तो फ्रेंड्स ये हो गए 2025 के सभी रिपोर्ट। अब बात कर लेते हैं 2024 के कुछ इंपॉर्टेंट सूचकांक। वैश्विक भूख सूचकांक 2024 में भारत के स्थान पर रहा है? तो भारत इसमें 105वें नंबर पर रहा है। देखिए 2024 में वैश्विक भूख सूचकांक में 27.3 के स्कोर के साथ जो है फ्रेंड्स भारत में भूख का स्तर गंभीर है। भारत को यहाँ पे 105वां नंबर दिया गया है। ध्यान रखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, चीन, UAE और कुवैत सहित 22 देश इस इंडेक्स में पहले स्थान पर हैं और ये रिपोर्ट दिया गया है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर हेल्थ के द्वारा। अगला क्वेश्चन, सतत व्यापार सूचकांक 2024 में भारत विश्व स्तर पर किस स्थान पर है? राइट आंसर 23। टॉप 3 देश में आते हैं न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो भारत इसमें 39th रैंक पे है और फ्रेंड्स ये रिपोर्ट जारी किया गया है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा। टॉप 3 देश यहाँ पे स्विट्जरलैंड, स्वीडन और संयुक्त राज्य अमेरिका हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक जीवन क्षमता सूचकांक 2024 में विश्व का कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर है? तो ये है वियना, ऑस्ट्रिया। टॉप 3 देख लीजिए शहर आते हैं वियना, फिर कोपेनहेगन डेनमार्क और थर्ड है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। भारत का नई दिल्ली इसको सूची में जो है 112वें स्थान पर है और जो मुंबई है फ्रेंड्स ये 170वें स्थान पर है। ये रिपोर्ट दिया गया है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत के स्थान पर है? इंडिया का रैंक यहाँ पे 39 है और ये रिपोर्ट जारी किया गया है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। टॉप 3 देश यहाँ पे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, स्पेन और जापान। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? भारत इसमें 63rd रैंक पर फ्रेंड्स है
देखिए टोटल यहाँ पे 120 देशों को लिया गया था, जिसमें से इंडिया को 163 रैंक दिया गया। टॉप 3 देश यहाँ पे स्वीडन, डेनमार्क और फिनलैंड है। चलिए आगे बढ़ेंगे। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत यहाँ पे 39th रैंक पर है। टोटल यहाँ पे देखिए 119 देश लिए गए, जिसमें से इंडिया को 39th रैंक दिया गया है। टॉप 3 पे आते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, स्पेन और जापान। अंतिम स्थान दिया गया है माली, जिसको 119वां स्थान दिया गया। नेक्स्ट, वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर है? तो ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत 116वें स्थान पर है। इस रिपोर्ट को जारी किया गया है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा। शीर्ष 3 देश यहाँ पे आइसलैंड, आयरलैंड और ऑस्ट्रिया हैं। अंतिम स्थान आया है यहाँ पे यमन को। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, और आपका ये लास्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर है? तो इंडिया का रैंक यहाँ पे 176 है। बात करें टॉप 3 देश कौन से हैं, तो यहाँ पे एस्टोनिया है, फिर लग्जमबर्ग है और डेनमार्क है। ओके, तो फ्रेंड्स ये हो गए आपके टॉप 50 क्वेश्चंस सूचकांक से। हमने यहाँ पे 2025 और 2024 दोनों के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनको कवर किया है। अब आता है आपका टेस्ट क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। 3 टेस्ट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट 2025 में भारत का क्या स्थान है? विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? और लास्ट टेस्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का क्या स्थान है? तो इन तीनों का आंसर फ्रेंड्स आपको हमें कमेंट करके बताना है। ऑल राइट। साथ में फ्रेंड्स अगेन मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर देखिए इंग्लिश मीडियम में आपको जीएस और करंट अफेयर्स कंप्लीट हर एक टॉपिक जो है आपके लिए रवि अदिति क्लासेस इस चैनल में कवर किया जाता है। और हिंदी मीडियम चैनल है फ्रेंड्स रवि स्टडी जीके। यहाँ पर भी आपको हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ना, उनको कवर किया जा रहा है। तो इन दोनों चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में फ्रेंड्स हमारी बुक्स की वेबसाइट है www.raviaditipublication.com। यहाँ पर आपके लिए हाल ही में जीके और जीएस वन लाइनर 25,000 एग्जाम फैक्ट की बुक को लॉन्च किया गया है। और फ्रेंड्स यहाँ से अगर आप बुक जो परचेज़ करते हैं ना, ये आपके घर तक भी डिलीवर हो जाएंगी। ओके, साथ में यहाँ पे आपको सामान्य ज्ञान 6,250 प्लस क्वेश्चन यहाँ पे कवर किए जा रहे हैं, सामान्य विज्ञान, और साथ में एनसीईआरटी नोट्स जैसे कि हिस्ट्री, साइंस और ज्योग्राफी के भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। और साथ में अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ई बुक्स आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibookspdf.com में। तो यहाँ से अगर आप फ्रेंड्स कोई भी ई बुक परचेज़ करते हैं ना, इंस्टेंट आपके जीमेल में आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके लिए हाल ही में लास्ट 4 मंथ्स का करंट अफेयर्स का बुक जो है ये लॉन्च किया गया। साथ में ईयरली ई बुक आपके लिए अवेलेबल है, और हर मंथ आपके लिए जो है मंथली ई बुक भी यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। तो हाल ही में यहाँ पे रिसेंट में जो है फ्रेंड्स अप्रैल की जो मंथली ई बुक है यहाँ पे लॉन्च की गई है। साथ में फ्रेंड्स आपको यहाँ पे 11,000 प्लस जीके जीएस का ई बुक भी मिल जाएगा। साथ में फ्रेंड्स काफ़ी लोगों की डिमांड होती है कि आपको पीडीएफ चाहिए होता है इस वीडियो का, तो फ्री पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। इसको आप ज्वाइन करके यहाँ पे एक सेक्शन है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो है फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स लॉन्च किया गया आपके लिए जीके और करंट अफेयर्स का विनर बैच। आपके लिए डिफरेंट टेस्ट सीरीज़ आपके लिए इंक्लूड किया गया है। जीएस नोट्स आपको मिल जाएंगे, ई बुक्स मिल जाएंगे, करंट अफेयर नोट्स और यूट्यूब नोट्स भी आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल किए गए हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट 25,000 प्लस जीएस टेस्ट भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ऑल राइट। और फ्रेंड्स हर एक वीडियो से रिलेटेड, ई बुक से रिलेटेड, बुक से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं ना, ये यहाँ पे पोस्ट किए जाते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। ऑल राइट। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको कंप्लीट वीडियो समझ में आ गया है और पसंद आया है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया है, वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।